कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी बाल भारती। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। कविता का शीर्षक है क्या करेगा तू बता और कवि हैं डॉक्टर सुधाकर मिश्र। डॉक्टर सुधाकर मिश्र का जन्म 1939 में भदोही में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कविता का गुण आपको विरासत में प्राप्त हुआ। सुधाकर मिश्र जी का कवि मन गहरे पेट बना चुकी सामाजिक समस्याओं को लेकर सदा आंदोलित होता रहा है। यह समस्याएं आपकी रचनाओं में स्थान पाती रही हैं। बच्चों, यदि आप सुधाकर मिश्र जी की अन्य कविताओं को पढ़ेंगे तो आप समझ सकेंगे कि उन्होंने समय समय पर समाज की जो समस्याएं हैं, जो लोगों की तकलीफ़ें हैं, उन पर प्रकाश डालने का कार्य किया है ताकि उन समस्याओं को हल किया जा सके। इनकी प्रमुख कृतियां हैं शांति का सूरज, हिमाद्री गर्जन, किरणिका, काव्यत्रयी आदि। प्रस्तुत कविता में डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी ने खोखले जीवन जीने, भाग्य पर निर्भर रहने, छीन कर सुख प्राप्त करने से हमें सचेत किया है। आपने हमें इंसान बनने, शांति फैलाने, प्यार बांटने आदि के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि कमजोर का सहारा बनने, प्रेम से सबका हृदय जीतने में ही जीवन की सार्थकता है। बच्चों, ये बात सच है। यदि हम किसी को तकलीफ देंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। कवि ने भी यही कहा है कि आप चारों तरफ शांति फैलाओ, प्यार बांटो। जब सब मिलजुल कर प्यार से रहते हैं तभी हम विकास कर पाते हैं। हमें कभी छीन कर सुख प्राप्त नहीं करना है और भाग्य के बल पे भी नहीं रहना है, क्योंकि जो भाग्य के बल पर रहते हैं वे कभी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं, और जो कर्म नहीं करेंगे उन्हें कभी कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए आपको कर्म करना है। जिस तरह देखिए आकाश में ध्रुव तारे ने अपना स्थान अडिग बनाया है, उसी प्रकार अपने कर्म के माध्यम से आपको इस दुनिया में अपने लिए एक स्थान निर्माण करना है। ऐसा स्थान जिसको देखकर अचल यानी पर्वत भी डगमगा जाए। सच्चाई की राह पर चलते हुए आप जहाँ चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा कर सकोगे, और सबके साथ आपको प्यार से रहना है। कमज़ोर का सहारा बनना है ताकि इस दुनिया में अमन और शांति आ सके। चलिए हम कविता देखते हैं, क्या करेगा तू बता। बच्चों, पहले मैं आप लोगों को कविता सुनाती हूँ, उसके बाद हम कविता का अर्थ जानेंगे। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन। है अगर बनना तुझे कुछ, आदमी इंसान बन। है अगर बनना तुझे कुछ, आदमी इंसान बन। चल के चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल। चल के चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल। सिर झुकाना ही पड़े ऐसी न कोई चाल चल। सिर झुकाना ही पड़े ऐसी न कोई चाल चल। कर्म का अपने ढिंढोरा पीटना बेकार है। कर्म का अपने ढिंढोरा पीटना बेकार है। हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है। हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन। है बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन। शूल बनकर क्या करेगा
तू अमन का फूल बन, शूल बन कर क्या करेगा, तू अमन का फूल बन। सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है। सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है, सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है। रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं, रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं। आंधियों में जो उड़े उसका पता चलता नहीं, आंधियों में जो उड़े उसका पता चलता नहीं। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन, क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन। है अगर बनना तुझे कुछ, आदमी इंसान बन, है अगर बनना तुझे कुछ, आदमी इंसान बन। बच्चों, अभी कविता हमने सुनी, चलिए अब हम उसका अर्थ जान लेते हैं। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन, है अगर बनना तुझे कुछ, आदमी इंसान बन। हम सभी इस दुनिया में जब आते हैं, कर्म करना शुरू करते हैं। बचपन तो माँ बाप की छाया में बीत जाता है। जब हम बड़े होते हैं तो हम सबका एक ही लक्ष्य होता है, कमाना, पैसे कमाना। सबसे इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाती है पैसे कमाना। कवि यही कह रहे हैं, क्या सिर्फ पैसे कमाकर धनवान बनना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए? नहीं, तुम सिर्फ धनवान बनकर क्या करोगे? तुम्हें अगर कुछ बनना ही है तो अच्छा इंसान बनो, अच्छा आदमी बनो। पैसे तो हम सबको कमाने ही हैं, लेकिन वो पैसे ईमानदारी की राह पे चल के आने चाहिए। गलती करके, चोरी फरेब करके, किसी को धोखा देके जो पैसे कमाए जाते हैं, उन पैसों का कोई महत्व नहीं होता। वे धनवान के लायक ही नहीं होते धनवान कहलाने के। बल्कि जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करके पैसे कमाते हैं, वो असल में सही अर्थों में धनवान कहलाते हैं। कवि कह रहे हैं, चल के चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल, सिर झुकाना ही पड़े ऐसी न कोई चाल चल। बच्चों, तुम लोग अपने जीवन में तरक्की करो। हम सब यही चाहते हैं, खूब सफलता प्राप्त करो, लेकिन सच्चाई के रास्ते पे चलकर। इतना नाम कमाओ, इतना पद प्राप्त करो, इतना बड़ा। जिस भी जगह आप जाओ, वहाँ की उच्चतम कोटि का पद हासिल करो, मेहनत से, ईमानदारी से। इतना नाम कमाओ कि तुमको देखकर पर्वत भी डगमगा जाए, यानी तुम्हारे नाम के आगे इतना नाम अपना तुम्हारा रोशन करो कि हर रोशनी फीकी हो, पर्वत भी उसके आगे छोटा लगने लगे। और ऐसी कोई चाल मत चलो कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। किसी के लिए कोई कुटिल योजना मत बनाओ। हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन किसी और को पीछे करके नहीं। हर व्यक्ति अपनी मेहनत स्वयं करता है, इसीलिए हमको दूसरों को हराने के लिए कुटिल योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें स्वयं मेहनत करके आगे बढ़ना है। ये हमेशा याद रखो। जब हम किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो कभी कभी उस गड्ढे में हम स्वयं ही गिर जाते हैं। ये कहावत है और यह सचमुच चरितार्थ भी होती है। इसीलिए कभी किसी के लिए नुकसानदायक बातें मत करो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हें आगे चल के शर्मिंदा होना पड़े। कर्म का अपने ढिंढोरा पीटना बेकार है, हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि अपने कर्मों का ढिंढोरा पीटने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। बच्चों, आपने जब हिंदी भाषा की पहली कविता पढ़ी थी, डुबा दो अहंकार, उसमें भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने यही कहा था कि हे ईश्वर, मैं अपने काम का आत्म प्रचार न करूं। मुझे इतनी शक्ति दो कि मुझे अपना आत्म प्रचार करने की आवश्यकता ही न पड़े। और यहाँ पर भी कवि मिश्र जी यही कह रहे हैं कि अपने कर्म का ढिंढोरा मत पीटो। बार बार आप लोग को ये बातें सिखाई जा रही हैं, क्योंकि
हम सबको आदत होती है, हम छोटा सा भी काम कर लेते हैं तो उसको बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगते हैं कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने इतना नाम कमा लिया। वह सब करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इतिहास हाथ में तराजू लेकर खड़ा ही है। वह हमारे किए हुए कर्मों का लेखा जोखा रख रहा है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देने वाला तो ईश्वर होता है। वह सबके किए हुए कर्मों का हिसाब लगाता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों का ढिंढोरा नहीं पीटना है, बल्कि हमें कर्म करते जाना है, क्योंकि हमारे सभी कर्मों का ढिंढोरा इतिहास स्वयं पीट देगा। उसके हाथ में जो तराजू है, वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रख रहा है। हैं बुलाते मुक्त मन, संसार के सारे चमन, शूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल बन। संसार के सारे लोग तुम्हें मुक्त मन से बुला रहे हैं, यानी पूरा संसार अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। हर क्षेत्र में आप तरक्की कर सकते हो, हर क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा कर सकते हो। बस तुम्हें उस क्षेत्र में जाने की और कार्य करने की आवश्यकता है। आप कुछ सालों में विविध पदों पे जाने लायक बन जाओगे, पढ़ लिख के ऊंचे पदों पर जाओगे। आप कोई भी क्षेत्र चुन सकते हो और उस क्षेत्र में अपना सबसे बेस्ट दे सकते हो। तो यही कवि कह रहे हैं कि पूरा संसार, संसार के सारे चमन, संसार के सारे लोग तुम्हारे स्वागत में नजरें फैलाए हैं। बस तुम्हें एक ईमानदार कोशिश करने की आवश्यकता है। और आगे कह रहे हैं कि तुम्हें शूल नहीं बनना है, अर्थात तुम्हें कांटा नहीं बनना है। जिस तरह कांटा राह पर चलने वालों के पैरों को लहूलुहान कर देता है, उन्हें दर्द देता है, उसी तरह इंसान को कांटे की तरह नहीं बनना है कि जो उसके साथ रहे वह लहूलुहान होता रहे, दूसरों के राह में हम बाधा उत्पन्न करें, रोड़े अटकाएं। हमें यह नहीं करना है, बल्कि हमें अमन का, शांति का पैगाम लाना है। ऐसा अमन का पुष्प बनना है कि जो भी हमारे सानिध्य में रहे वह हमसे प्रसन्न रहे, खुश रहे और हमारे स्वभाव से वह सदा खुश होता रहे। सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है। बच्चों, आपने कभी देखा होगा जो पेड़ों के पत्ते, डाली, हवा के झोंके में जो पत्ते टूट जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम हवा के झोंके से आसमान को छू रहे हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में आसमान को छूते हैं? नहीं। थोड़ी देर ही के बाद वे ज़मीन पर आके गिर जाते हैं। तो कवि वही कह रहे हैं, जिनकी बातें तत्वहीन होती हैं, जिनकी बातें निरर्थक होती हैं, जो सिर्फ डींगे हाँकते हैं, उन्हें लगता है कभी कभी हमने बातों बातों में अपनी कितनी बड़ाई कर ली, हमने तो आसमान को छू लिया। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि जब असलियत खुलेगी तब वे औंधे मुंह जमीन पर गिरेंगे। लेकिन जबकि सारवान लोग, धरा की गोद का सम्मान है, अर्थात इस पृथ्वी के सही अर्थों में आभूषण जो सारवान लोग हैं, जो तथ्यपूर्ण बातें करते हैं, वो लोग हैं जिनकी बातों में अर्थ होता है, जो समाज को नई दिशा दिखाते हैं। आप लोग अभी ऐसा सोच रहे होगे कि आप छोटे हो, आप क्या कर सकते हो देश के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटी छोटी कोशिशें ही बहुत बड़ा बड़ा काम कर जाती हैं। आप लोग जैसे घर में रहते हो, अगर लाइट बिना काम के चालू है तो आप लाइट बंद कर सकते हो, पंखे की ज़रूरत नहीं है तो पंखा बंद कर सकते हो। ये छोटी छोटी कोशिश हमारी बिजली बचा सकती है। उसी तरह आसपास के अगर कोई ऐसा है व्यक्ति है जो निरक्षर है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, आप उसको पढ़ना सिखा सकते हो। कोई बच्चा है जो पढ़ने में कमज़ोर है, आप उसको पढ़ने में मदद कर सकते हो। ये सारी कोशिशें आपकी भविष्य के निर्माण में सहायक हैं। आपको लग रहा होगा ये कौन सी बड़ी बात है, नहीं, ऐसी नहीं है। बात ये भी बहुत बड़ी है। आपने इस देश के भविष्य के निर्माण में एक कदम बढ़ाया है। आप अपने आसपास अगर स्वच्छता रखते हो, गंदगी फैलाने वालों को रोकते हो, तो ये भी एक अच्छा काम है। ये छोटी छोटी कोशिशें करके आप सारवान बन सकते हो। आपकी बातों में तथ्य होना चाहिए। कर्म वही करो, बातें वही कहो जो आप स्वयं करते हो। अगर मैं दूसरों को कहूँ कि तुम स्वच्छता रखो और मैं स्वयं गंदगी फैलाऊं, तो क्या कोई मेरी बात मानेगा? नहीं। इसीलिए पहले कोई भी चीज़ अपने आचरण में उतारो सारवान की तरह, तब वह चीज़ें लोगों पे भी लागू हो सकेगी। आगे कवि कह रहे हैं, रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं, आंधियों में जो उड़े उसका पता चलता नहीं। सागर यानी समुद्र अपने अंदर अनेकों रत्न छुपाए हैं, मोतियां उसके
गर्भ में पल रही हैं, लेकिन वह कभी इस बात का अभिमान नहीं करता। कभी सागर ये नहीं कहता कि मेरे पास कितने रत्न हैं, कितनी मोतियाँ हैं। उसी तरह इंसान को भी अपने गुणों का बखान नहीं करना चाहिए। हमें भी अपने गुणों का प्रसार स्वयं कह के नहीं करना चाहिए। अगर हम मीठा बोलते हैं, हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण हैं, तो वो तो अपने आप ही सबको पता चल जाएंगे। वो हमको बताने की ज़रूरत ही नहीं। और आंधियों में जो उड़े उसका पता चलता नहीं। बच्चों, जब कभी हमें दुख आता है, तकलीफ आती है, जैसे इस समय देखिए कोरोना का प्रादुर्भाव हुआ है, सभी लोग अपने घरों में बंद हैं। कितने लोगों के रोजगार छूट गए हैं, कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कितने लोग हमने देखा पैदल ही यात्रा करने पर मजबूर हो गए। ये सब दुख तकलीफ, सबके जीवन में कुछ न कुछ दुख तकलीफ आती ही है। ऐसे समय में जो बिखर जाए, जो डर जाए, वह कैसे कभी खड़ा हो पाएगा, कैसे कभी संभल पाएगा। लोगों ने देखिए हिम्मत दिखाई, उन्होंने इस परिस्थिति को भी मात करना सीखा और कहीं न कहीं फिर से नई शुरुआत करने की प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोग जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आंधियों में जो उड़े उसका पता चलता नहीं। यानी जो दुख में डर जाए, घबरा जाए, वह व्यक्ति फिर संभल ही नहीं पाता। इसीलिए आपको दुख तकलीफ़ों को एक चुनौती की तरह लेना है कि ईश्वर ने हमें इस चुनौती के लायक समझा और हमें एक चुनौती दी है, हमें उसे पूरा करना है। ये संकल्प आप मन में रखो और कभी किसी दुख से, तकलीफ से घबराओ मत और आगे बढ़ते जाओ। देखना जल्द ही आपको एक नई रोशनी मिलेगी और आप फिर से तरक्की कर पाओगे। बच्चों, यहाँ अपनी कविता समाप्त होती है। चलिए अब हम शब्द वाटिका द्वारा इस कविता के पदों में जो कठिन शब्द आए हैं उनको देखेंगे। और ये कविता मैंने आधे पद, कुछ भाग मैंने इस तासिका में लिया है और कुछ भाग इसके आगे आने वाली तासिका में लेंगे, क्योंकि अगर सारी तासिकाएं, सारे पद, पूरी कविता एक साथ ले ली जाती तो शायद वह बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और समझने में भी कठिनाई होती। इसीलिए कुछ पद मैंने यहाँ लिए हैं, इनके कठिन शब्द बताती हूँ, इनके स्वाध्याय हल करती हूँ। बाकी का अगली तासिका में हम जरूर देखेंगे। धनवान, इसका अर्थ होगा अमीर। आदमी, मनुष्य। सहमना, डर जाना। अचल, पर्वत। चाल, योजना। कर्म, कार्य। हाथ, कर। तुला, तराजू। मुक्त, स्वच्छंद। मन, हृदय। कुछ और भी शब्द बचे हैं यहाँ पे कठिन, चलिए हम उन शब्दों को भी देख लेते हैं। संसार, दुनिया। चमन, बाग। शूल, कांटा। अमन, शांति। फूल, पुष्प। सारहीन, तत्वहीन। सारवान, तत्ववान। धरा, पृथ्वी। सागर, समुद्र। सम्मान, आदरपूर्ण भाव। बच्चों, कविता के इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ मैंने आपको दे दिया है। ये कठिन शब्दों के अर्थ समानार्थी शब्दों में भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। चलिए अब हम मुहावरों की तरफ ध्यान देते हैं। सहम जाना, इसका अर्थ होगा डर जाना। चाल चलना अर्थात कुटिल योजना बनाना। ढिंढोरा पीटना, इसका अर्थ होगा सूचना देना या डुग्गी बजाकर की गई घोषणा। बच्चों, डुग्गी बजाकर की गई घोषणा उसे कहते हैं जैसे पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा का राज था, उन्हें अपनी कोई सूचना अपने पूरे देश के नागरिकों को देनी होती थी। तो आज तो जैसे हमारे पास मैसेज है, ये SMS है, हम लोग एक क्लिक करेंगे सबको हम मैसेज दे देते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में तो ऐसा कोई साधन ही नहीं था। तो उस समय राजा महाराजा अपनी सूचनाएं अपने कर्मचारियों को देते थे और वो लोग गांव-गांव जाकर नगाड़े बजाकर लोगों को जमा करते थे और उस जब भीड़ एकत्रित होती थी तब उनको राजा की सूचना दी जाती थी। तो उसे ही कहते हैं डुग्गी बजाकर की गई घोषणा। कवि हमें क्या बनने की सलाह देते हैं? इंसान बनने, अभिमान रहित बनने, अमन का फूल बनने,
सारवान बनने की कवि सलाह दे रहे हैं। बच्चों, कवि ने इस कविता के द्वारा हमें सही राह पर चलने का एक प्रयास दिया है, एक कोशिश दी है कि हमें क्या क्या ज़िंदगी में उतारना है। इस समय आप जिस उम्र के पायदान में हो, उस उम्र के लोगों को बहुत कुछ सीखना है। यही समय होता है कि आप सही गलत कोई भी राह चुन सकते हो। गलत से गलत हो सकते हैं बच्चे इस समय, और सही से सही। इसीलिए आप लोगों को बार बार यह समझाया जा रहा है कि आपको कैसी राह चुननी चाहिए। इंसान बने रहना है, अर्थात लोगों में प्यार बांटना है, उनके तकलीफ़ों को समझना है और उसे दूर करने का प्रयास करना है। अभिमान नहीं करना है, शांति का पैगाम फैलाना है और तथ्यपूर्ण बातें करनी है। अब कवि हमें कह रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना है। हमें क्या करना है वो तो हमने देख लिया, और क्या नहीं करना है उस पर भी निगाह डालते हैं। बदनामी का कोई काम ना करने, अपने कर्म का प्रचार ना करने, सारहीन ना बनने की सलाह हमें कवि ने दी है। बच्चों, कवि ने जिस तरह हमें क्या क्या करना है वो बताया है, उसी प्रकार हमें क्या नहीं करना है वो भी बताया है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि हमारी बदनामी हो, लोग हमारे बारे में गलत सोचें। इसके साथ ही हमें अपना कर्म प्रचारित नहीं करना है। जो भी कर्म करना है सच्चे मन से करते जाओ, उसका प्रचार नहीं करना है और निरर्थक बातें नहीं करनी है, गलत बातें नहीं फैलानी है, डींगे नहीं हाँकनी है। ऐसा हमें कवि सलाह दे रहे हैं। किससे धरा की गोद का सम्मान है? इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग दे ही चुके होंगे। चलिए हम उत्तर मिला लेते हैं कि सही है। सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने भी यही उत्तर सोचा होगा। रत्न का अभिमान कौन नहीं करता? सागर अपने रत्नों का अभिमान नहीं करता। बच्चों, यहाँ पर हमारे प्रश्न हमने देखा कि पहले कविता के जो कुछ पद, कुछ अंश है, उनके कठिन शब्द कौन से थे, मुहावरे कौन से थे, प्रश्न उत्तर को हमने हल करने का प्रयास किया। अब इसके आगे का जो अंश है वह हम दूसरी तासिका में पढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको कविता का ये भाग अच्छी तरह समझ में आया होगा और कुछ जो कठिनाइयाँ आई होगी पढ़ने में पहले, वह अब आपकी दूर हो चुकी होगी। धन्यवाद। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।